नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12 से केमिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और 2 नंबर में इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। तो इस टॉपिक का नाम है मोलरता। मोलरता देखेंगे, इससे संबंधित एक हम न्यूमेरिकल भी इसमें हल करेंगे। चलिए इसको देखते हैं मोलरता क्या होता है। किसी विलेन के 1000 मिली या 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उस विलेन का मोलरता कहते हैं। उस विलेन की क्या कहते हैं? मोलरता। अब इसका सूत्र कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। किसमें होना चाहिए विलयन का आयतन? तो लीटर में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए विलयन का आयतन। अब यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या, हम किसी भी यौगिक की मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसके लिए एक सूत्र होता है, यहाँ पे देख लेते हैं उसका सूत्र। मोलों की संख्या जब हमें ज्ञात करनी होती है, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय, विलेय का भार, विलेय का भार बटे अणुभार, अणुभार ये हो जाएगा इसका। मोलों की संख्या हम निकालेंगे। अब यहां से हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, इसकी सहायता से हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। चलिए इसको लगा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 ग्राम NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया, विलेय की मोलरता बताइए। अब विलयन किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं, विलाय किसे कहते हैं, ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए विलेय किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। विलेय किसे कहते हैं? जो घोला गया हो, जो घोला जाए, घोला जाए, जो घोला जाए उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और विलायक किसे कहते हैं? विलायक जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए उसे क्या कहेंगे? विलायक। और इन दोनों को हम कहते हैं, इन दोनों के मेल को हम क्या कहेंगे? विलयन कहते हैं, विलयन। जैसे हम शरबत बनाते हैं तो चीनी और किसका? जल का घोल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी जो मात्रा होती है वो कम होगी, उसे विलेय कहेंगे। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहेंगे। चलिए हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है कि 80 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता बताइए। यहां से हम लगाएंगे ये वाला सूत्र। देखिए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने ये फार्मूला बताया था, विलेय का भार बटे अणुभार। अब अणुभार कैसे निकालते हैं? यहाँ पे अणुभार निकालेंगे किसका? यहाँ पे विलेय क्या है? NaOH है, तो NaOH का अणुभार निकालने के लिए NaOH का अणुभार, का अणुभार, यहाँ पे NaOH का हम अणुभार यहाँ पे निकालेंगे। कितना होता है? तो यहाँ पे इसका भार कितना है? 80 दिया हुआ है, बटे में इसका अणुभार निकालने के लिए क्या करते हैं? अणुभार निकालने के लिए इनके परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए तथा परमाणु भार याद होने चाहिए। यहाँ पे Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 23 होता है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, तथा इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 16 होता है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। जिसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40। तो यहाँ पे हमारा अणुभार निकल के आ गया किसका? NaOH का, तो इसको हम लिख देंगे 40। यहाँ से हमारा 2 निकल के आ जाता है। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी आ गई है? 2 आ गई है। अब यहाँ पे विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है? विलयन का आयतन 500 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500। अब 500 दिया हुआ, यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान देने की बात है, जो कि यहाँ पे लीटर में करना है, तो हमें लीटर में करने के लिए इसको हमें कितने से भाग देना पड़ेगा? 1000 से। 1000 से जब हम इसको भाग देंगे, इसमें हम काटेंगे, इसको हम 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा,
यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ से 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसका जो निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे आया है हमारा 2/1/2, इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, 2 के बटे में हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसको अब आगे इसके हल कर लेते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, इनका गुणा हो जाएगा और इनका गुणा हो जाएगा, अर्थात 2 × 2, इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा 4 आ जाएगा। मोल प्रति लीटर, हिंदी में लिख देते हैं मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ये हमारा आंसर निकल के आ गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक, केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का, बायोलॉजी, तीनों विषय का टॉपिक हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।